दोस्तों, ये सीटीटी का आपका प्रैक्टिस सेट लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा और बहुत छोटा सा प्रैक्टिस सेट होगा। हो सकता है इसके बाद एक और प्रैक्टिस सेट टाइम मिला तो के बाद। और आप लोगों की ईवीएस की मैं गारंटी लेता हूँ। और दोस्तों, आपकी ईवीएस की पूरी तैयारी हमारे प्रैक्टिस सेट से हो चुकी है। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारे पीछे के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो उनको देखें। और आपको पूरे 30 में से 30 नंबर मिले। सिर्फ इन प्रैक्टिस सेट से ही आपको 30 में से 30 नंबर मिले। ठीक है, और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, आज ही आपका पेपर है। आपके पास अगर टाइम है तो पढ़ें, नहीं टाइम है तो बिल्कुल भी ना पढ़ें। ठीक है, और आप बिल्कुल फ्री माइंड होके पेपर दें दोस्तों। ठीक है, आप जितना रिलैक्स होके पेपर देंगे उतना ही अच्छा पेपर होगा। आपके पढ़ने ना पढ़ने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका परीक्षा हाल में आपका माइंड डिस्टर्ब है तो आपका पेपर खराब जाएगा। माइंड ठीक है तो आपका पेपर 100% सही जाएगा। ठीक है, बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों, 10 मिनट का वीडियो होगा ये, ज्यादा बड़ा नहीं है। आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता था तो इसमें क्या, पर्यावरण में होने वाले किन परिवर्तनों के कारण रेखा की माँ ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया। पेड़ के नीचे सोने से मना क्यों किया है? कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होगी। नाइट में क्या है, पेड़ के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है क्योंकि रात के समय पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। और ठीक है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और आपको तब घुटने लगेगा। ठीक है, इसलिए मना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर सेकंड, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? तो इनमें से किस पर ध्यान देना चाहिए, ये पूछा गया है। ठीक है, क्या होना चाहिए बच्चे? बच्चों के दृष्टिकोण पर, अभिभावकों के विचारों पर, प्रयोगशाला एवं उदाहरणों पर। इसमें ध्यान देना चाहिए, प्रयोगशाला और उदाहरणों पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? शराब के अत्यधिक सेवन से कौन सी बीमारी होगी? शराब के दोस्तों अत्यधिक सेवन से क्या होगा? हेपेटाइटिस होना है, यकृत रोग होगा, हेपेटाइटिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में भूमिका हाँ, संतुलन में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब O2 एंड CO2 का जो है बैलेंस करने में कौन अपनी भूमिका निभाता है, ये पूछा गया है। क्या है ये दोस्तों? ये होगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं किसमें? सनलाइट की उपस्थिति में। ठीक है, उसमें क्या आते हैं, पेड़ पौधे CO2 लेते हैं, CO2 क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और क्या निकालते हैं, O2 निकालते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वायुमंडल से और वायुमंडल को क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है? किसानों द्वारा फसल बोने के पूर्व खेत की जुताई किए जाने का कारण निम्न में से क्या है? हाँ, खेत की जुताई क्यों करते हैं फसल बोने से पहले? मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना। वायु के लिए क्या है? स्थान बनाने के लिए। आपका राइट आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर सिक्स। रीढ़ वाले जंतु, इनमें रीढ़ वाले जंतु कौन है? खरगोश, रीढ़ वाला, गिलहरी, सब ये तीनों क्या है? रीढ़ वाले हैं। तो राइट आंसर आपका डी होगा, प्रयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है दोस्तों? निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी? इनमें से कौन सी पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी? ठीक है, वो क्या होगी? गतिविधियों प्रकरणों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट। शिक्षक को निम्न में से किसके आधार पर विद्यार्थियों को डिसलेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होती है? तो डिसलेक्सिया दोस्तों कब होता है? जब बच्चे को क्या दिक्कत हो? पढ़ने में दिक्कत। ठीक है, पढ़ने में, पढ़ने से प्रॉब्लम होगी तो उसे डिसलेक्सिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम सोर्स नहीं है? तो नहीं का जरूर ध्यान रखना। इनमें से क्या नहीं है दोस्तों? दूध, अंडा, समुद्री खीरा, ये तीनों है आपका। मूंगफली का तेल, इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, नहीं होती। ठीक है, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में एनीमिया, अल्प रक्तचाप
का मुख्य कारण क्या है? एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? लौह तत्व की कमी। ब्लड में क्या है? लौह तत्व की कमी हो जाती है, तो क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। मैंने 11 पूछा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का साधन क्या है? इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र का भ्रमण, पुस्तकालय, सर्वे एवं परियोजना। तो ये तीनों जो है ना, सीखने का संसाधन है। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14। खरीफ की फसल बोई जाती है। तो खरीफ की फसल दोस्तों कब बोई जाती है? ये जून से सितंबर तक। कब बोई जाती है? जून से सितंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद है? में कौन सी विधि जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का यह है अपवाद है? ठीक है, कौन सा है? समस्या का समाधान। ये क्या है? अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मटर की मूल ग्रंथियों में सहजीविता के रूप में रहता है? एक ऐसा जीवाणु है जो कहाँ रहता है? जो मटर कुल मतलब ये दालें होती हैं, उन दालों वाली फसलों के जिनमें जड़ों में रहता है। ऐसे जड़ें होती हैं, जड़ों में इस तरह से गांठें से होती हैं। इसमें क्या होता है? एक जीवाणु होता है, एक बैक्टीरिया होता है। उस बैक्टीरिया का नाम बताना है, ठीक है। तो सहज जीवी के रूप में रहता है और पर्यावरण में स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, ये कौन सा होता है दोस्तों? ये होता है राइजोबियम। कौन सा होता है दोस्तों? राइजोबियम। ये क्या करता है दोस्तों? वायुमंडल में जो हमारी वायुमंडल में आपको पता है 78% क्या है? ऑक्सीजन। मगर पेड़ पौधे हमारे जो है, सॉरी, 78% क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है। मगर पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, मगर पेड़ पौधे क्या है? डायरेक्ट वायुमंडल से नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। ठीक है। पेड़ पौधों को क्या है? मिट्टी में नाइट्रोजन चाहिए। तो क्या करते हैं? ये जो राइजोबियम होते हैं, ये वायुमंडल की नाइट्रो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके, ठीक है, मिट्टी में मिला देते हैं। कौन? राइजोबियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या? ये दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं भैया? पर्यावरण के विभिन्न घटक के मध्य अंतर क्रियाएं। ठीक है, ये था दोस्तों वीडियो।